मध्य प्रदेश के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से जो 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर सैलाना विधानसभा से विधायक बने, जिनके ऊपर अपने ही गढ़ सैलाना विधानसभा सैलाना में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जहां जो विरोधी पार्टियां रही है उन्होंने उनके ऊपर किस तरह से हमला किया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। किस प्रकार से सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी के गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। अभी तक हमने किसी भी ऐसे विधायक को नहीं देखा जो आदिवासी हो और वह कांग्रेस या बीजेपी से विधायक सांसद हो, जिनका गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया हो। यह पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी, जो लगातार आदिवासियों के हित को लेकर, उनके हित को ध्यान में रखते हुए संविधान में जो उन्हें आरक्षण प्रदान है, जो आदिवासियों के पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी भारत की आज़ादी से पहले, और वह उन्होंने जो अपना हक अधिकार पाया, प्राप्त किया, बड़ा ही लंबा कठिन संघर्ष कर जिसको लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि आदिवासियों को उनके हक अधिकार मिल जाए। उसी को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे और आदिवासियों के लिए निरंतर आवाज़ उठाते रहे। उनके लिए 5वीं 6वीं अनुसूची हो या फिर फॉरेस्ट एक्ट हो, या फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो ज़मीन है सरकार ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, वह जो आदिवासियों को वितरण करना चाहिए। जैसे जैसे उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है, तो कम से कम एक आदिवासी के पास 2-2, 4-4 बीघा, 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए आदिवासियों के पास, जो वह जिसमें पानी का भी पर्याप्त मात्रा हो, ताकि वह उससे अपना परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सके। भारत का मूल मालिक वैसे तो आदिवासी ही है। उसी को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि आदिवासी को उनके हक अधिकार मिल जाए। उन्होंने इसको लेकर विधानसभा में भी यह बात रखा, एक बार नहीं कई बार रखा, और उन्होंने जो है आदिवासियों के जो विधायक सांसद होते हैं, ST SC के जो रिजर्व सीट से जो विधायक सांसद बनते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वह आदिवासियों की आवाज़ उठाते नहीं है विधानसभा में, ना ही लोकसभा में। अभी तक हमने 70 साल का इतिहास देख लिया है, जहाँ पर कि भारत आज़ाद होने के बाद 70 साल बीत चुके हैं, किंतु आदिवासियों की जो आवाज़ उठाने वाले हमें अभी तक कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अदर कोई और पार्टी से जो रिजर्व सीट से जो विधायक सांसद बनते हैं, वह अभी तक आदिवासियों के हक अधिकारों की बात ना ही रखे है, ना ही उठाया है, ना ही आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उन्हें जागरूक किया है कि आप लोगों की जो ज़मीन है, आप लोगों के पास जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन कम होते जा रही है आबादी बढ़ने के कारण, उन्हें फॉरेस्ट एक्ट के तहत फॉरेस्ट में जो ज़मीन है उन्हें बांट दी जाए। एक आदिवासी को 2-2 एकड़, 4-4, 2-2 बीघा ज़मीन दे दी जाए, ताकि जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। जहां आज हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से आदिवासियों के साथ कंपनियों में हो या कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, जो आदिवासी के जो बच्चे हैं महज 14 साल 16 साल की आयु में पढ़ाई को छोड़कर वह काम धंधे से लग जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ना ही उनका भरण पोषण हो पा रहा है। इसी को लेकर लगातार विधायक जी आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे और आदिवासियों को जो लगातार जागरूक करते आ रहे हैं, जो कि जब वह लोक विधानसभा से
विधायक नहीं थे वे सैलाना विधानसभा से, तब भी वह समाज में जो है एक्टिव थे और समाज में जो है समाज सेवा में लगे हुए थे। उनका ऐसा कोई तात्पर्य अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, ना ही उनका ऐसा कोई तात्पर्य है कि मैं विधानसभा का विधायक बनूंगा तभी समाज सेवा करूंगा। क्योंकि वह जो है विधायक जब नहीं थे उससे पहले से वह लगातार आदिवासियों के आंदोलन में शरीक होते रहे, क्योंकि वह एक आदिवासी हैं और आदिवासियों की मांगे लगातार उठाते रहे हैं। जैसे कि हमने देखा बड़ा ही कठिन संघर्ष रहा है उनका, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से वह सैलाना की जो जनता है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान का हल करते चले आ रहे हैं और उनकी हर लड़ाई में शामिल रहे, सबसे आगे रहे, ताकि जो है आदिवासियों को उनके हक अधिकार प्राप्त हो सके। किंतु हमें देखने को मिल रहा है वही जो कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक सांसद है, ST/SC रिजर्व सीट से जो बन चुके हैं विधायक सांसद, वह आवाज़ नहीं उठाते। और यह जब यह भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से हमने जैसे देखा कि सांसद राजकुमार रोधी पहले विधायक रहे हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी वहीं पर बनी है। दूसरी बार जब पार्टी वहाँ पर बनी भारत आदिवासी पार्टी, तब दूसरी बार विधानसभा 84 विधानसभा से सांसद राजकुमार रोधी जो है चुनकर आए। फिर उन्होंने उस पद से इस्तीफा देकर फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जहाँ पर वह सांसद भी बने। और वही हमारे मध्य प्रदेश में सैलाना विधानसभा से सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी, जो लंबे समय से समाज सेवी है, सेवक है, जो लंबे समय से समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, जनता ने उनके जो है विचारों कर उनके जो समर्थन जो उन्होंने इतना जो साथ दिया है, समाज की आवाज़ उठाया है, इसी को ध्यान में रखते हुए जनता ने उन्हें वोट दिया और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया, ताकि वह उनकी आवाज़ उठा सके, उनके हक अधिकारों की बात रख सके। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी आदिवासी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, किंतु जिस क्षेत्र में सैलाना विधायक जो कमलेश्वर डोडियार जी है, ऐसे जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में लोग जागरूक हो जाते हैं 3 से 4-5 साल के अंतर्गत में। ठीक इसी तरह से वहाँ पर भी वहाँ के जो लोग हैं जल्द ही जागरूक हो गए। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि और आदिवासियों को विश्वास हो गया कि कमलेश्वर डोडियार ही उनकी आवाज़, बुलंद आवाज़ बन सकते हैं, उनकी मांगे उठा सकते हैं, और उन्होंने सैलाना से कमलेश्वर डोडियार जी को चुना। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करें, और जो सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी के जो साथ जो हुआ उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवे। जैसे कि उनके साथ जो यह बुरी दुखद घटना घटी है, जो आदिवासियों की निरंतर आवाज़ उठाने वाले ऐसे कट्टर आदिवासी विधायक जो आदिवासियों के उनके हक अधिकार दिलाने के लिए रात दिन चल रहे हैं और उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे विधायक अभी तक मैंने देखा नहीं। ST/SC रिजर्व सीट से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का हो। हमारे यहाँ पर भी 7 विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक, किंतु एक भी ऐसा विधायक नहीं जो कमलेश्वर डोडियार जी के एक छोटा सा उनके कार्य के बराबर भी जिन्होंने कार्य किया हो, आवाज़ उठाया हो। बाकी आप लोग प्रतिक्रिया देवे। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम।